सभी कान्हा जी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस। ये हम नेट के फैब्रिक से बनाएंगे। इसके नीचे मैं अस्तर लगाऊंगी। इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, 4 पीस ले लेने हैं, 2 नेट वाले और 2 जो सूट के नीचे अस्तर लगता है, 2 मैंने उसके पीस ले लिए हैं और 2 नेट के। इनकी हमारी चौड़ाई है 4 इंच और इसकी लंबाई है हमारी 20 इंच के करीब। अब हमने 2 पीस को अलग कर लेना है, एक नेट का और एक अस्तर का पीस, दोनों को हमने अलग कर लेना है। इस तरह से हमने अस्तर के पीस के ऊपर जो नेट वाला है उसको हमने उल्टा रख देना है। सीधा वाली साइड हमारी अंदर आनी चाहिए। इस तरह से सीधी वाली साइड हमारी अंदर आनी चाहिए। अब हमने इसकी 3 साइड सिलाई लगानी है। 2 साइड तो हमारी चौड़ाई वाली और एक साइड हमारी लंबाई वाली। 3 साइड हमने सिलाई लगा देनी है। इसके बाद हमने इसको सीधा कर लेना है। अच्छी तरह से सीधा करेंगे। इसके किनारों को हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे और इस तरह से हमने सीधा कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हमने जो दूसरे 2 पीस हैं उसको भी हमने इसी तरह से तैयार कर लेना है। इस तरह से अच्छी तरह से कोनों को निकाल लेंगे। हो सके तो आप इस पे प्रेस भी कर लो। प्रेस से आपका अच्छी तरह से फैब्रिक सेट हो जाएगा। और ऊपर हमने एक पैर की सिलाई लगा लेनी है दोनों पीस के ऊपर। अब हमने क्या करना है, एक पीस को पकड़ना है और उसमें हमने प्लेट डालनी है। प्लेट्स हमने कैसे डालनी है, इस तरह से ऊपर और नीचे से बिल्कुल बराबर पकड़ना है और इस तरह से आगे रखते जाना है। इस तरह से एक एक पकड़ते जाएंगे एक एक बार और आगे रखते जाएंगे। अगर आपको प्लेट्स नहीं डालनी आती तो आप इंच टेप से निशान लगा के बराबर दूरी पे तो भी आप प्लेट्स डाल सकते हैं। उससे भी आपकी प्लेट्स बहुत अच्छी डलेंगी। इस तरह से मैं आपको प्लेट्स डालने में दिखा रही हूँ। इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा फैब्रिक को पकड़ना है ऊपर और नीचे से बराबर और आगे रख के सिलाई लगा देनी है। हमने ये ध्यान रखना है कि जब हम फैब्रिक पकड़ते हैं तो बिल्कुल बराबर दूरी पे ही पकड़ें। जितनी दूरी पे हमने पहले पकड़ा है दोबारा वही इतनी ही दूरी पे पकड़ें तो हमारी प्लेट्स एक बराबर डलेंगी। नहीं तो आप निशान भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमने एक पीस को तैयार कर लिया है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पीस को भी तैयार कर लेना है। दोनों पीस को तैयार कर लेना है हमने। अब हमने ऊपर का नाप करना है। इसकी लंबाई है हमारी 3.5 इंच। तो हमने ये जब भी हम नेफा बनाते हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। 4.5 इंच रख सकते हैं, 5 इंच भी रख सकते हैं, क्योंकि साइडों में जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम फोल्ड करके अंदर कर देंगे। इस तरह से हमने 3.5 इंच चौड़ा और 4.5 इंच लंबा फैब्रिक ले लेना है और इस तरह से हम इसको डबल कर लेंगे। क्योंकि ये नेट का है, अगर हमारा दूसरा होता तो हमें डबल करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये नेट है, काफी पतला है, इसलिए हमने इसको इस तरह से रखना है एक साइड डबल करके। और ये दोनों साइड से हमने जो एक्स्ट्रा रखा था उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और इस पे मशीन के साथ सिलाई लगा देनी है। अब हमने जो एक्स्ट्रा रखे थे दोनों साइड वहां पे भी सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद हमने डोरी लेनी है। 15-16 इंच के करीब हम डोरी लेंगे। वो अपने हिसाब से आप ले सकते हो, 1-2 इंच कम या ज्यादा भी कर सकते हो। अगर छोटे कान्हा जी है तो थोड़ी कम भी ले सकते हो, अगर बड़े कान्हा जी है तो थोड़ी ज्यादा भी ले सकते हो। अब हमने इसी डोरी को हमने काटना नहीं है। इसी डोरी को हमने जो दोनों पीस तैयार किए हैं उन दोनों को रख के इस तरह से मशीन से सिलाई लगा देनी है। डोरी को हम काटेंगे नहीं, एक ही डोरी में हमने दोनों पीस का नेफा बना के डाल लेना है। चाहे तो आप नेफा पहले बना के डोरी बीच में डाल लें या डोरी को बीच में रख के भी सिलाई लगा सकते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि डोरी के ऊपर सिलाई नहीं लगे, नहीं तो हम जब घेरे को टाइट या खुला करेंगे तो तब हमें दिक्कत आ सकती है।
इस तरह से हमने ये घेरे में डोरी डाल लेनी है। अब हमने इन दोनों के साइड में 2.5 इंच का फैब्रिक लेके इस तरह से लगा लेने हैं, ताकि हमारा ये ड्रेस डालते समय या धोते टाइम ये डोरी हमारी निकले ना। इस तरह से हम लगा लेंगे फुम्मड़ से। इसके बाद हमने एक और पीस लेना है जिसकी लंबाई हमने 9 इंच रखी है और 3 इंच के करीब, 3-3.5 इंच के करीब इसकी चौड़ाई रखी है। अब हमने 2 पीस लेने हैं, नीचे अस्तर वाला और ऊपर नेट वाला, और इसको उल्टा करके ऊपर रख के हमने इसको चारों साइड सिलाई लगा देनी है। चारों साइड सिलाई लगाने के बाद हमने इसको सेंटर से काट लेना है। इस तरह से हम सेंटर में रखेंगे और इसको काट लेंगे। अब हम इसको सीधा कर लेंगे, दोनों पीस को हमने सीधा कर लेना है। इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमने एक पीस के ऊपर थोड़ा सा रख के हमने नीचे सिलाई लगा के जोड़ लिया है, और जो घेरा हमने आगे करना है उस घेरे का हमने सेंटर ले लेना है, और जो हमने ये चोली बनाई है उसका भी हमने सेंटर ले लेना है। इस तरह से सेंटर निशान लगा के, चोली जो बनाई है उसके भी सेंटर में निशान लगा के, घेरे के जहां निशान वाली जगह है वहां चोली वाले निशान को मिला के हमने रख के इस तरह से फिर इसमें हमने सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हमारी कान्हा जी की ड्रेस बन के तैयार हो गई है, और बहुत ही प्यारी ड्रेस बनी है और बहुत ही आसान तरीके से बताई है मैंने। इस तरह से हमने दोनों कंधों पे से इनको पट्टियों को रखना है और पीछे ले जाना है, और पीछे घेरे में दबा के हमने दोनों साइड पीछे दबा के हमने डोरी बांध देनी है साइड में। अब मैं इसके साथ की कैप भी बनाऊंगी। कैप के लिए हमने 1.25 इंच के करीब चौड़ा फैब्रिक ले लिया है। अस्तर से ही कैप बना रही हूँ। लंबाई इसकी 13.5-14 इंच के करीब है। 2 इंच भी चौड़ा रख सकते हैं। अब हमने एक और पीस लेना है जिसकी लंबाई है हमारी 5.5 इंच और चौड़ाई इसकी 3-3.5 इंच के करीब। अब हमने क्या करना है, इस तरह से फोल्ड करना है इसको, और इस छोटे वाले पीस के ऊपर रख के इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स डाल देनी है लास्ट तक। इस तरह से हम छोटी छोटी प्लेट्स डालते जाएंगे। सारी प्लेट्स डालने के बाद हमने दूसरी जो हमने चौड़ा वाला पीस रखा है दूसरी साइड से पकड़ना है और इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। अब सिलाई लगाने के बाद हमने जो अंदर प्लेट्स डाली थी उनको पकड़ना है और इस तरह से खींच खींच के सारी बाहर निकाल लेनी है। बहुत ही आसान तरीके से ये कैप मैंने बनानी आपको बताई है। आप अपने घर में किसी भी फैब्रिक से इस तरह की कैप बना सकते हैं। अब मैंने इसी जो नेट के कपड़े में से फूल निकला है 2 फूल काट के निकाल लिए हैं और इसके सेंटर में आप चाहें तो ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं या मशीन से सिलाई लगा सकते हैं। मैंने मशीन से सिलाई लगा के इसको जोड़ दिया है। और उसके बाद अब हम इसको फोल्ड करेंगे, सीधी वाली साइड अंदर उल्टी वाली साइड बाहर और एक साइड में सिलाई लगा देंगे। अब उसके बाद हमने सुई में धागा डालना है और कैप के ऊपर वाली साइड उल्टा कर लेना है इसको पहले हमने, फिर ऊपर वाली साइड हमने मोटे मोटे टांके लगा देने हैं खुले खुले। इस तरह से टांके लगा के हमने इसको अच्छी तरह से खींच के टाइट करके ऊपर से कैप को बंद कर देना है। इस तरह से हमारी बहुत ही प्यारी सी कैप बन के तैयार हो गई है और बहुत ही आसान तरीके से ये कैप मैंने आपको बताई है।
इस तरह से बहुत ही सुंदर सी कैप बनके हमारी तैयार हो गई है। मैं अभी आपको ये कान्हा जी को ड्रेस डाल के भी बताऊंगी। इस तरह से हमने बहुत ही सुंदर सी आसान तरीके से ड्रेस बना ली है। अभी मैं आपको कान्हा जी को डाल के बताऊंगी। इसको हमने जो आगे हमने चोली के पीस लगाए हैं उनको हमने आगे से ही डालना है, इस तरह से पीछे ले जाना है और दो घेरा पीछे करके दूसरे वाले घेरे को डोरी को हमने अच्छी तरह से खींच लेना है और जो हमने चोली के 2 पीस पीछे किए हैं उनको हमने पीछे वाले घेरे के अंदर दबा के एक साइड से इनको डोरी को हमने बांध देना है। और अब इसके साथ की हम कैप भी डाल लेंगे। आप बताना आपको मेरी बनाई हुई ड्रेस कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।